ओम शांति। आज 20/5/2025। आज की डेट बहुत अच्छी है। 2025 लोग तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। बाबा की आज की जो मुरली है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे दैवी संस्कार थे, तुम्हारे बहुत श्रेष्ठ निर्विकारी संस्कार थे। वो संस्कार तुम्हारे बदल गए, दैवी से आसुरी हो गए। तो मीठे बच्चे, अपने संस्कारों को बदलो और अपने संस्कारों को बदलने के लिए जो तुम्हारे मूल संस्कार हैं उसको धारण करो। तो मूल संस्कार कौन से हैं हमारे? मूल संस्कार हमारे हैं आत्म अभिमानी स्थिति के। आत्म अभिमानी अर्थात जो अनादि संस्कार है, ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, पवित्रता, सुख, ये हमारे अनादि संस्कार हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। हम बच्चे सीधे आसुरी से दैवी नहीं बन जाते हैं। हमें एक ब्रिज क्रॉस करना होता है और वह ब्रिज है संगम युग के ओरिजिनल अनादि संस्कारों की धारणा। जब ये संस्कार होते हैं तब हम दैवी बनते हैं। सुनते हैं मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। अगर इसी चीज को हम सोचें तो सारा कल्प हम खर्चते ही खर्चते हैं, खाते ही खाते हैं। केवल और केवल संगम युग है जिसमें हम कमाते हैं। तो आप सोचो, संगम पर कमाना, सारे कल्प में खाना, तो कमाई कितनी अधिक करनी चाहिए? सौजन्या बहन, अटेंशन रहेगा ना? सारे कल्प के लिए 5000 साल के लिए मुझे कमाना है। सोचो,
बहन, कितनी मेहनत है, कितना अटेंशन चाहिए। प्रश्न पूछा है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। बार 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 ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर ये शरीर। गीत बजा है, कौन सा गीत होगा? कमाई से संबंधित, अभी बताओ। कमाई से संबंधित गीत है? नहीं? तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं। ये समय खोने का नहीं है, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। ज्ञान रत्न कहां भरेंगे? बुद्धि रूपी झोली में भरेंगे। ये है भविष्य के लिए, वो है भक्ति, ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भक्ति कब शुरू होती है। भक्ति तब शुरू होती है जब, बोलो, और बोलो, पिन पॉइंट करो। जब रावण राज्य शुरू होता है फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को देही समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा हैं, पीछे शरीर है।
परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं। बाप कहते हैं ये तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो, ये देह जो है वो विनाशी है। जैसे बाबा ऐसे समझाते हैं, जैसे तुम ड्रेस लेते हो और ड्रेस उतारते हो, पहनते हो उतारते हो, ऐसे ये शरीर लेते हो और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचयिता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। जैसे लौकिक बाप को, रचयिता तो बाप को ही कहेंगे। आप आगे आके बैठो। वो पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूं। इनका नाम बाला है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई? मधुबन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाप दादा के पास। सिर्फ बाप कहेंगे तो वो निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। ये नॉलेज है ही बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है। उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, यह भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। वह तो एक रचयिता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। कल्प वृक्ष है ना, तो कल्प वृक्ष का बीज कौन हो गया? शिव बाबा। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसमें है। वो जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो।
वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। कहां? सत्युग में। सत्युग में दरकार नहीं रही। क्यों? ये नॉलेज पढ़ के तो हम देवता बनते हैं। देवता बन गए तो वहां थोड़ी जरूरत है। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं। तो क्या कहेंगे? वो ज्ञान के स्वरूप होते हैं, उनको इस सृष्टि चक्र की नॉलेज नहीं है, झाड़ की नॉलेज नहीं है, परंतु जो उसका सार है, धारणा है, वो तो उनके जीवन में होती है ना, समझदारी तो होती है ना। बाबा कहते हैं नहीं, वो तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही हैं, बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं। वहां आत्माएं शांत में रहती हैं। यहां आए हैं पाठ बचाने। ये पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी। वो कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है, परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे। पता था माधुरी बहन? पता था? नहीं था। अपना भी नहीं पता था, परमात्मा का भी नहीं पता था। अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं, बरोबर सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी। पहले तो ऐसे थे ना। अभी बाप ने नॉलेज दी है, हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचयिता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वो भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। गंध के कीड़े गंध में ही रहेंगे ना। बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करे।
दुब्बण में फंस पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले आओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं। क्यों? अच्छे भले चल रहे हैं, फिर माया का थप्पड़ क्यों मिलता है हीना बहन? और क्या करते हैं? राइट, कोई ना कोई अवज्ञा करते हैं, बाबा के डायरेक्शन के विरुद्ध चलते हैं, तो माया थप्पड़ मारती है। क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं, दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो। वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा 2 प्रकार की होती है। कौन से 2 प्रकार की? एक काम कटारी, दूसरा आक्रमण करना, और भी हिंसा है। हाँ, और भी सूक्ष्म है अहिंसा, बताओ। कोई को दुख देना, वाणी से कोई को दुख देना, ये भी तो हिंसा है। कोई को संकल्पों से नेगेटिव भेजना, ये भी तो हिंसा है। फिर हम अपने ही अंदर अच्छे संकल्पों का दमन करते, ये भी तो हिंसा है ना हिंसा। तो बाबा कहते बच्चे तुम अहिंसक हो। ना तो हमको मनसा में करना है, ना वाचा में करना है, ना कर्मणा में करना है, ना हथियार उठाने हैं, ना ही गाली गलौज करना है। तुम हो अहिंसक। एक है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। यह ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसक किसको कहा जाता, ये कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूं ये कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने बनाए, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहां कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग। किसका वैराग्य? भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य है, पुराने शरीर का वैराग्य है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा। आजकल दुनिया कितनी आकर्षक लगती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और ही कर दिया है, परंतु बाबा कहते हैं ये कुछ नहीं रहेगा।
इस सारी छीछी दुनिया से वैराग। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वो होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वो तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो, श्रेष्ठ और भ्रष्ट। बाप कहते हैं मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूं, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूं, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करो। इसको योग नहीं कहेंगे, योग अक्षर सन्यासियों का है। सन्यासी उसकी कितनी फिलॉसफी निकालते हैं, कितनी डिटेल्स हैं। बाबा हमको कहते क्या है योग? याद है, बाबा को याद करना है। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। कौन हो भाई? आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते हो। अब मैं आया हूं। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। न आत्मा विनाश होने वाली, न उनका पार्ट विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी ये बातें नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये याद के लिए कहा जाता है।
याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी कैसी चाहिए? बोलो सौजन्या दीदी, प्रीत कैसी चाहिए? अव्यभिचारी चाहिए। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो और कोई को नहीं। अगर दूसरे तीसरे कोई को याद करेंगे तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ मुझे, अव्यभिचारी। अपने से पूछना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं? ये भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये शरीर छूटेगा, लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा, जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है। उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहेंगे। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु कर क्या सकते? ड्रामा की नूंद है। अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। कहते हैं यादवों ने मिसाइल निकाले, अपने कुल का नाश किया। बच्चे कहते हैं बाबा पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाऊंगा। बाप कालों का काल है। ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है, मिर्वा मौत मलू का शिकार। शिकारी का तो शिकार है और बेचारे उसकी मेमने की मृत्यु है। वो कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी? इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। बाबा कहते अगर ऐसी दुनिया हो तो उसको स्वर्ग थोड़ी कहेंगे, इस दुनिया को स्वर्ग कहेंगे? तो जरूर कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, तो कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है। मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी। पहले बाबा ने कहा प्रीत अव्यभिचारी थी, अब बाबा कहता है याद भी अव्यभिचारी। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगर थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। कोई प्लेट में रख करके तो देता नहीं कुछ, आपको क्लेम करना पड़ता है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब आपको कोई चीज मिलती है। अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा के पास सर्विस के समाचार भी आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज ये किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है।
तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। बाबा कहते जब तुम चेतन में खुद ही बन जाओगे तो फिर मंदिर की जरूरत थोड़ी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग हो। दूसरा, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भाव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपनी रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरण करते रहो और सदा खुश रहो। अव्यक्त इशारे, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाले ऊंचते ऊंच स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न और संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? देही अभिमानी बनो। उसको समाप्त करने का समय अभी है। चलो,
श्रेष्ठ बनाता है। 5000 साल तक चलेगा। यस, अव्यभिचारी प्रीत और अव्यभिचारी याद। अच्छा चलो।